श्री ठाकुर जी के जन्म का दिव्य उत्सव ऐसा ही है। ठाकुर जी से प्रेम हो गया है, उसका एक ये भी प्रमाण है, व्यक्ति लोक लाज लज्जा सबका परित्याग करके श्री ठाकुर जी के नाम में आनंद रूप से नृत्य कर सकता है। हसन, रोदन और नर्तन, ये तीन ऐसी वस्तु हैं जो ठाकुर जी के प्रेम में सहज हो जाती है। हसन, आहा, बिना किसी बात के अपन आनंद से खूब प्रसन्न रहे महाराज, जय हो। और का करनो अपनो ठाकुर है और का चाहिए। कोई चिंता नहीं, चाहे आवे चाहे कछु जावे, आनंद में रहो। श्री हरिदास ठाकुर कीर्तन करते, भजन करते, तो समाज में प्रसिद्धि बढ़ने लगी। तो सोचा कैसे बचूं, तो एक गणिका, एक वेश्या का घर था, ठीक उसके बगल में झोपड़ी बना ली। अब संतों की बात तो संतों की है, बोले एक तो ऐसी जगह वैसे आधे लोग नहीं आवेंगे, और कई मेरी बदनामी करके और मुझे छोड़ेंगे, तो झंझट खत्म हुआ। अब चुपचाप मस्ती से बैठते और करताल हाथ में लेकर संकीर्तन करते। वो तो शांत हो गए, पर बगल में जिसका घर था वो परेशान होने लगी। अब बेचारी बढ़िया संगीतज्ञों को बिठा के कभी गाना शुरू करती, तो पीछे से बाबा जी की आवाज आती, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बेचारी की सबरे सुर राग बिगड़ जाते। सामने वाला व्यक्ति कहां उसके रूप सौंदर्यता को देखने आता, और उसके कान में बाबा जी की आवाज जावे, हरि बोल, क्या करे। बेचारी के इतना नुकसान हो गए। तो उसने एक दिन क्या किया, बोले बाबा जी से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। तो उसका एक मित्र था, एक यार था, उसको कहा, देख तू अगर मुझे खुश करना चाहता है तो एक काम कर, ये जो बगल में बाबा जी झोपड़ी लगा के बैठा है ना, इससे पीछा छोटा। एक काम कर, ऐसे तो मानेगा नहीं, मैंने सब कोशिश कर ली, बताओ इतना निर्लज्ज है, हमारे बगल में घर बना के बैठा है, इसको कौन, ऐसे निर्लज्ज को कौन बचावे, कैसे हटाया जाए। एक ही काम है, तू एक काम कर, इसकी झोपड़ी में आग लगा दे। अब वो आधे टाइम तो उसका यार नशे में रहता, उसको वैसे ही होश नहीं, वो गया और ले जाके चुपचाप झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ी में लगी आग और चली तेज हवा, ऐसी हवा चली कि लपट उड़ उड़ करके वो झोपड़ी की आग इसी के घर में लग गई। पूरी कोठी धू धू करके जलने लगी। महाराज इसको ग्लानि हुई, कुछ तो संस्कार था ही। बोले देखो भाई, साधु का अपमान किया तो अभी भुगता। जीवन में एक चीज ध्यान रखना, आप कोशिश करना कि कभी भी कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, एक स्पिरिचुअल पर्सन, भक्त, आप कभी ऐसे व्यक्ति का हृदय न दुखावें। सच बात है, क्योंकि हो सकता है कि उससे गलती हुई हो सकता है कि आपके प्रति कुछ गलत हो गया हो, पर एक आध्यात्मिक व्यक्ति कभी जानबूझकर अपने हृदय से किसी की गलत करने का प्रयास नहीं करता। समय, परिस्थिति, व्यवस्था ऐसी हो सकती है कि वो बात बन गई हो, पर वो चाहता कभी नहीं है। और ऐसे व्यक्ति का अगर हम हृदय दुखाते हैं ना, तो फिर ठाकुर जी भी छोड़ते नहीं है महाराज। आप ध्यान रखना। इसको बड़ी ग्लानि हुई, दौड़ करके आई, महाराज बाबा मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हुई। बोले क्यों,
वो तो अभी भी बाहर खड़े खड़े और बड़े मस्त करताल बजा रहे, अपना दुपट्टा कपड़ा खोल के और आग में डाल दिया। बोले यार अपनों घर जले कितना मजा आता। साधु तो साधु। बोले तू क्यों चिंता कर रही है? बोले मैं क्या बताऊं, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई और भगवान ने मुझे अभी दंड दे दिया। मेरा ही वो यार था, उसने आपकी झोपड़ी में आग लगाई थी। साधु बोले अब तो बहुत अच्छी बात है। स्वामी हरिदास, श्री ठाकुर हरिदास बोले अब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। एक बात पक्की हो गई, तेरे यार ने मेरी झोपड़ी में आग लगाई और मेरे यार ने तेरी कोठी में आग लगाई। ये यारों की बात है, यारों को निपटाने दे। तू तो मेरे साथ बैठ, आजा, उससे हम भी प्यार करते हैं, तू भी प्यार कर। हरिदास ठाकुर ने उसको भी अपना शिष्य बनाया। ऐसी जीवन में स्थिति है बंधुओं। ये सब ऊहापोह जीवन में घटित होते रहते हैं। असली बात इतनी सी ही है, इस पूरे जीवन में एक ही बात ये आत्मा आपसे पूछेगी, तूने तन के लिए बहुत किया, तूने मन के लिए बहुत किया, तूने बुद्धि के लिए बहुत किया, तूने समाज के लिए बहुत किया। सच बता, मैं भी तो तेरे साथ थी, तूने मेरे लिए क्या किया? ये प्रश्न करेगी, क्योंकि इसके रहने से ही तुम थे। आदमी चला गया तो क्या चला गया? माइंड भी यहीं, हार्ट भी यहीं। आज ही हम भैया के साथ उस उड़न खटोला में बैठ के गए। यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज था, मानसरोवर सीहोर के आगे। वहां एनाटॉमी का डिपार्टमेंट था। भैया हमारे साथ अपन देखकर आए, भैया ओहो अंदर क्या मसाला है। और मुझे सबने बड़े गर्व से कहा, महाराज हमारे पास 21 शरीर हैं यहाँ। वाह महाराज जी, खोपड़ी अंदर कैसी? एक आदमी का तो चेहरा आधा कटा पड़ा था। अपन सब देख के आए, अपने आप आधा वैराग्य तो खुद ही आ गया। मुंह कैसा, हाथ कैसे, ओहो। अंदर वो एक पड़ा था दिल, पूरा एक छोटा एक आधा। और मैंने कहा यही है, बताओ। इसके चक्कर में बवाल डाले पड़ा आदमी। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, धो सबरी झंझट पाल रखे। ये पड़ा एक डिब्बा में बंद था वो तो बेचारे किसी ने दान कर दे, तो धुआं हो जाता, वो भी राख पड़ा होता कहीं। तेने तन के लिए इतना किया, मन के लिए किया, संसार के लिए किया, सुख के लिए, सब कुछ किया, पर छोड़ते समय वो आत्मा प्रश्न करेगी, क्या तेने मेरे लिए कुछ किया महाराज? और मैं आपसे सत्य कहता हूं, सब साधन कर लीजिएगा, अंत में निकला यह परिणाम। एक ही परिणाम सर्वश्रेष्ठ है। जरूर भगवान ने शरीर दिया है, कर लीजिए, उसके लिए भी कर लीजिए, व्यापार कर लीजिए, मन बुद्धि सब के लिए कर लीजिए, पर 24 घंटे के दिन में कम से कम 24 मिनट का तो समय होना चाहिए जब सब कुछ परित्याग करके बड़े प्रेम से, इस समय आप कुछ भी नहीं हो, ना हम वर्णी न च नरपति, न वर्ण हो, न आश्रम हो, न शरीर हो, कुछ भी नहीं हो, बस एकांत में बैठकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। थोड़ी देर इस आत्मा का पोषण कर लीजिए। पूरे व्रज में प्रभु का मंगल उत्सव मनाया जा रहा है। खचाखच भीड़ लगी है। आज साक्षात त्रिलोकीनाथ यशोदा मैया के घर में
उन्हीं सीढ़ियों से उतर आए हैं। खूब जमकर उत्सव हो रहा है। नंद के यहां किसका जन्म हुआ है? साक्षात आनंद का जन्म हुआ है। देखा जाए तो भगवान के भी 2 हाथ, 2 पांव, 2 पेट, वही एक पेट, 2 आंखें, नासिका, सब कुछ एक जैसा ही है, पर बहुत फर्क है। हमारा शरीर अस्थि मांस मज्जा का भंडार है। आज ही तो अपन देख कर आए क्या स्थिति है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। और वहीं ठाकुर जी कौन है? अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह। वल्लभाचार्य जी कहते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम।